संगठन में शक्ति है और कोई व्यक्ति अहंकार करता है तो उसके अंदर हार है। हमने अहंकार देखा, अहंकार के खिलाफ आवाज भी उठी। पहली बार हुआ कि व्यापार मंडल में ताले लगा के और नई कार्यकारिणी सारा कुछ करना पड़ा। वो कारण क्या था कि ये व्यापार मंडल इन व्यापारियों का सामूहिक मंडल न होकर कुछ लोगों ने व्यक्तिगत उसको अपना बढ़ाना चाहा। इसलिए मैं वर्तमान कार्यकारिणी से दो अनुरोध करूंगा कि अहंकार ना करें और इस संस्थान का अपने आप को मालिक ना समझें। ये ट्रस्टी हैं, ये व्यापारी का जो लागा यहाँ पर आता है उसकी देख रेख करने वाले हैं, ये उसके मालिक नहीं हैं। और निश्चित रूप से गौशाला का लागा आता है उसका सदुपयोग, मैं सदुपयोग समझ कर रहा हूं। भाई नवीन ने जिस समस्या की बात की थी वो समस्या है इस शहर की सबसे बड़ी आवारा पशुओं की, कि उस पैसे को इस रूप में खर्च किया जाए कि शहर के अंदर ये जो खागर घूम रहे हैं आगे जाते को जो भटकते हैं उनसे इस शहर को निजात दिला सके। और अगर हमारी कार्यकारिणी उनको निजात दिला दे इस शहर के नागरिकों को तो ये उसका सबसे बड़ा काम होगा। इसके पहला काम ये करेंगे। और दूसरा कि स्वागत समारोह में जिस तरह की राशियां खर्च की जाती रही, बड़े बड़े लोगों को बुला के अपने व्यक्तिगत हित के अंदर उनसे संपर्क और संबंध बनाने के लिए जो राशि खर्च की जाती रही उसको बंद किया जाए। स्वामी केशवानंद का मोमेंटो छपाया जाए, एक वो चलचित्र बनाया जाए। और अगर किसी व्यक्ति को व्यापार हित में बुलाना जरूरी हो, अपने हित में नहीं, व्यापार हित में बुलाना जरूरी हो, किसी को सम्मानित करना हो तो उनको स्वामी केशवानंद का वो प्रतीक चिन्ह दिया जाए, क्योंकि स्वामी केशवानंद ने वो काम किया था जिसने इसको भोग मंडी से शिक्षा नगरी में तब्दील किया था, इसलिए उनके चिन्ह को दिया था। मेरा ये सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको मानना चाहिए, क्योंकि चादर तो जिसको आप देंगे वो जाते समय रास्ते में किसी को दे जाएगा, परंतु जिसको आप प्रतीक चिन्ह देंगे और स्वामी केशवानंद के बारे में जो जानेगा वो उसको संभाल के रखेगा। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी ये कार्यकारिणी व्यापार मंडल के ट्रस्टी के रूप में काम करेगी, यहाँ के किसान मजदूर व्यापारी सबके हितार्थ काम करेगी और आवारा पशुओं से इस शहर को निजात दिलाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक, आप सभी व्यापारी, संगरिया शहर के वरिष्ठ नागरिक, सभी को सबसे पहले जय श्री राम और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकता हूं। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आज की इस कड़ी में बहुत ही खुशी हुई, हमें बड़े हर्ष के साथ ही हम कह रहे हैं कि हमारे नगर पालिका का एक बहुत ही चहेता, काबिल, मजबूत एक अंग था जो आज व्यापार मंडल का अध्यक्षता कर रहा है। चूंकि ये सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सभी को आपसी तालमेल बहुत ही आवश्यकता है और मैं नहीं समझता भी इससे बेहतर कोई आपसी तालमेल की कड़ी बन सकती है। आप सभी व्यापारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो आपने बहन की कड़ी को तोड़ करके एक इतना शानदार निर्णय लिया है जो कि एक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। व्यापारियों के हित में बहुत बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन उनको सुझाव या बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। हमेशा व्यापार मंडल में राजनीति की है, ये साझा मत है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा माहौल बने कि आप सब बिना विवाद के निर्विरोध एक साझा अध्यक्ष चुने जिसमें चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े,
क्योंकि ये व्यापारियों के हित का मामला है, कोई राजनीति का मैदान नहीं है। हम लोग आज आए क्योंकि हमें खुशी थी, हमारी इच्छा थी कि हम आपके बीच में आए, क्योंकि हमारा एक साथी आपके व्यापार मंडल का नेतृत्व कर रहा है और आने वाले समय में सेवा करेगा, हमें उनसे आशा है। मेरे समक्ष 2 समस्याएं रखी गई थी व्यापार मंडल की, तो मेरी आदत है मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता। शौचालय सुना तो आज ही एक बजट बना के 5 लाख का पारित कर दिया जाएगा। 21 दिनों का समय लगता है टेंडर का, उतनी की आवश्यकता है, उसके बाद काम शुरू करके उसको पूर्ण कर दिया जाए। रही बात जगह की, ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि हमारे पास शहर में जगह की बहुत कमी है। उसका निस्तारण के लिए राय ली जाएगी, अधिकारियों से राय ली जाएगी, मंडल में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यदि ऐसी कोई जगह निकली जो हम अलॉटमेंट कर सकते हैं तो तुरंत प्रभाव से उसको व्यापार मंडल के लिए अलॉटमेंट किया जाए। व्यापार मंडल एक ऐसी संस्था है जिसके साथ अनेकों संस्थाएं जुड़ी हुई, सीटू यूनियन, तोला यूनियन, जिम्मेदार, सभी लोग आपस में जुड़े हुए। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप सब कड़ी से कड़ी जोड़कर के सभी बुजुर्गों से, पूर्व अध्यक्षों से, वरिष्ठ व्यापारियों से राय लेकर के आपसी जो भेदभाव है, एक पीछे थोड़ा सा तालमेल बढ़ाकर, ये सिर्फ 100 वोटों का नहीं, 223 वोटों का तालमेल बढ़ाएं। राजनीति हुई, आई गई बात होगी, भूल के नया भविष्य उसमें शामिल हो। तालमेल बढ़ा करके जो आपसी मतभेद है, जो मनमुटाव है, उनको दूर करने की कोशिश करें। व्यापार सबका साझा है। अपन सोचेंगे कि मेरी दुकान पे कमाई हो, पड़ोसी के ना हो, तो वो संभव नहीं। मिल बांट के एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो अपने भी व्यापार में इजाफा होगा, हर एक दुकान पे बढ़ेगा। तो आपसी तालमेल बढ़ाएं और इसको शांति की ओर बढ़ाएं। हम ये वादा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि व्यापार मंडल आने वाले समय में राजनीति को विराम देगा। राजनेताओं को बुला कर करके उनका सम्मान करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ संस्था चलानी है। मैं बतौर शहर का, नगर का, नगर पुत्र के नाते या कभी राजनीति करने नहीं आऊंगा। जब भी आप बुलाओगे तो कोई मैं आपका सेवा या मेरे लायक कोई काम होगा वही करने आऊंगा। कोई दखल नहीं रहेगा नगर पालिका का। व्यापारी इसको बिल्कुल खुले दिल से और बिना संकोच चलाएं। पहले अधिकारियों का दबाव रहता था, व्यापारियों को डराया जाता था, 19-21 कमजोरियां देख के उनके चूड़ी कस जाती, जो देसी भाषा में कहते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, हमारी कड़ी जुड़ चुकी है। ऐसा कोई भी अधिकारी अगर व्यापारी को परेशान करेगा तो डांग लेके उसको मंडी से बाहर छोड़ के, कोई वोट की राजनीति नहीं होगी। और हम तो ये चाहते हैं निर्विरोध चलेगा आने वाले समय। अब सबसे बड़ी समस्या को तो आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, जो हम गौशाला का पैसा इकट्ठा करते हैं, उनमें से कुछ हिस्सा थोड़ा ज्यादा सभी राय करके अपने विवेक से नंदीशाला के लिए भी रखें और एक प्रण ले। जब इतने व्यापारी मिल जाए, संगरिया में तो बहुत इतिहास रचे गए, इतने व्यापारी मिल जाए और शहर में गोदों की समस्या रह जाए, सिर्फ 5 आदमी भी नियत कर लेगा, 5 आदमी, तो ये समस्या 5 दिन में दूर हो सकती है। कमी नियत की है, नियत आनी चाहिए, नेतृत्व आपके पास है, युवा टीम आपके पास है, हमारा सहयोग है आपके साथ। जहां जैसे चाहो वैसे खड़े इस समस्या के निस्तारण के लिए सबसे पहले निर्णय लिया जाए। गोदई, नंदी, ये हमारे मंडी की समस्या है, ये हम भी परेशान है सर, ये भी परेशान है, ये भी दुख भरा जीवन जी रहे हैं, दयनीय स्थिति में, भूख मरी में। तो इनकी व्यवस्था करना हमारा दायित्व है। आपसे उम्मीद करता हूं, खर्चे हुए हैं पहले, इतना व्यर्थ किया गया पैसा, तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में थोड़ा पैसा, एक एक्स्ट्रा कोष बनाया जाए इसी मंडी का। अगर कोई व्यापारी कोई बुरे समय में है या गर्दिश में है तो उसकी मदद व्यापार मंडल द्वारा की जा सकती। एक दूसरे की नियत और भावना बढ़े, या वरिष्ठ व्यापारी और आप साथ होने को सुझाव है, आप लोगों ने करना है आपसी राय में, ये आप काम जरूर इन पे विचार करें। कोई व्यापारी हमारी मंडी का फेल होता है, कोई कमजोर व्यापारी दबता है, उसको कोई जरूरत है तो व्यापार मंडल वहां खड़ा मिलना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। इसी क्रम में
एक घोषणा और करता हूँ। आज के इस बहुत ही सुंदर दिन पर हमारा जो शहर को बाकी शहरों से जोड़ता हुआ एक ही पुल है, फ्लाईओवर, उसका नाम नगरपालिका मंडल द्वारा सियाराम सेतु आज घोषणा आप सबके बीच में किया जा रहा है। सियाराम सेतु आने वाले समय में पुल को नाम दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी हमारे से मदद, हमारी सेवा, नगर पिता नहीं नगर पुत्र है, आपके साथी है, आपके पीछे लगेंगे। आप जो भी निर्णय लोगे, जब तक हम इस पद पर है, आपके साथ है, आपके बीच में है, आपके खेत की बाढ़ बन के काम करेंगे। और ये वो बाढ़ है जो खेत को कभी नहीं खाएगी, खेत को बचा के रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।